था, उस एरिया की जो इस बात पर निर्भर करती है कि बढ़ेगा। तो साथियों, तानिया जी जो बहुत कुछ सिलेक्टेड वैक्सीनेशन है, जो अपने सारे विचार रखे, अपने अलग अलग कंपनीज के नाम किए, जैसे महिंद्रा है और भी बहुत सारी टाटा है, एशर्स है, इनकी गाड़ियां लेकर के वो बिना पैसे के, यदि टोटल फ्री में दे रहे हैं अभी की डेट में, बाद में उसकी किस्तें लगेंगी, उसमें सब्सिडी भी मिल रही है। सर्विसमैन वेलफेयर कमेटी की तरफ से है, वो आपको अपने विचार बताएंगे। एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी तो ये मौके नहीं। इसलिए हमारे आदरणीय जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनका एक बड़ा क्लियर कट विजन है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। हमारे जितने भी नौजवान हैं, चाहे हमारे जो एक्सर्विसमैन जागे में रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो वो कम से कम अपनी रिटायरमेंट के बाद कोई ऐसा अपना काम खोले, ऐसा अपना कोई बिजनेस करे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट को छोड़ करके अगर सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें तो उसमें हमें क्या आता है। जितना भी केवीआईबी वालों की तरफ से, जहाँ हमारे नेहा मैडम जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस से वाबस्ता है, चाहे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे, इन्होंने जितना भी प्रोग्राम बताया है, जितनी भी स्कीम बताई है, बड़े अच्छे इनके प्रोग्राम्स हैं। हमने ही तो कम से कम हमारे बच्चे जो हैं वो उसका बहुत भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अवेयरनेस कैंप के बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। ये तो ऑल ड्यूटी में चल रहे हैं, स्पेशली जो डायरेक्शंस हैं पीएम साहब की और एलजी साहब की, यहाँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स सर्विसमैन हैं, जब वो बेचारे रिटायर होके आते हैं तो उनको अवेयर किया जाए। जो ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत जो स्कीम्स जो चल रही है, एक स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। उसके तहत आपने जैसे जैसे कंप्यूटर चलता जाएगा, आप उसको फिल करते जाओगे, सारा क्या है, आरोप क्या है, आपने काम क्या करना है, कहाँ पे करना है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ऐसे और कौन से बैंक से आपने करवाना है। हर एक चीज में एक टाइम जो है सेट किया गया है। जैसे मेरे पास 15 दिन है, मैं 15 दिन से ज्यादा किसी भी फाइल को अपने पास नहीं रख सकता। आप तो 2 दिन नहीं आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी तरह बैंक्स के पास भी 45 डेज का टाइम है। तो आपने जो इंटरेस्ट देना है वो सिर्फ 6 लाख रुपए पर देना है। कहने का मतलब कि 4 लाख का इंटरेस्ट भी आपका माफ है। ये इंडिया की नंबर 1 स्कीम है। केवीआईबी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब जो हमारे सरदार हरविंदर सिंह जी हैं, और उनके साथ ही जो मैडम हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस से नेहा मैडम जी आई हुई हैं, इन सब की तरफ से एक कंबाइंड अवेयरनेस कैंप रखा गया था, जिसमें खास करके स्पेशली इन्होंने जो एक्सर्विसमैन थे हमारे जितने भी आए हुए हैं, उनके लिए उनकी रिटायरमेंट के बाद हम किस तरीके से अपना कोई रोज़गार खोल सकते हैं, उसके ही संदर्भ में इन्होंने एक अवेयरनेस कैंप रखा हुआ था। तो आज हम इस स्टेज से, मैं खास करके प्रेसिडेंट होने के नाते अपनी तरफ से और पूरे एसोसिएशन की तरफ से केवीआईबी का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी स्कीम्स के बारे में बताया है कि किस तरीके से हम और हमारे आगे जो जनरेशन है, हमारे बच्चे जो हैं, वो किस तरीके से, जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हिंदुस्तान के हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी तरफ से जो ये स्कीमें हैं कि किस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उसके बारे में इन्होंने आज हमें अवेयरनेस कैंप किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी आज यहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हैं वो खुद भी और अपने बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे कि आजकल कहीं भी गवर्नमेंट को सभी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ बनता है, और उसी के ऊपर हम आगे ये है कि सोच रख करके ज़रूर चलेंगे। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। मुझे कैप्टन जसपाल शर्मा जी, जो मेरे ही मेरी जो संस्था है उसके अनुयायी हैं, उनका मुझे प्रोग्राम मिला कि ऐसे ऐसे कंडी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का प्रोग्राम है। तो बड़ा मन खुश हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं हमारे सरदार हरविंदर सिंह जी, जो हमारे बीच, उनका पूरा स्टाफ,
जहाँ पर आया हुआ है। मेरे हृदय पटल में कोई शब्द नहीं है। मेरी इतनी प्रसन्नता हुई जब ये पता चला कि हमें खास करके हमारे जो एक्सेसमैन पर्टिकुलरली जो 35 साल और 45 साल के बीच आ जाते हैं, जो हवलदार के नीचे नीचे रैंक होता है, हम तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एप्लीकेबल है भी है, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, सभी हैं, तो हम उनको गाइड कर सकते हैं, कोई भी काम खोल सकते हैं। तो आज जिस प्रकार का इन्होंने बताया कि इतना लोन, इतनी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं, नवनीत सुविधाएं मैं बोलूँगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से, ऑनरेबल हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कि इतनी हमारे एक्सेसमैन के लिए इतनी सुविधाएं हैं। मैं इनका तो अभी बहुत ही आभारी हूँ, हम सभी आभारी हैं। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये नहीं सोचें कि जहाँ से बात आई और भूल जाओ, जहाँ पर जो बात आपने पिकअप की है, जहाँ पर जो भी नरेट किया गया है, वट एवर आपको डायरेक्शन दी गई हैं, उन डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए बाकी अपने भाइयों को, जो भी एक्सेसमैन अपने घरों में जिनको नहीं पता है, हमारे जिला सैनिक बोर्ड से भी हमारे सुब्रमेश साहब आए हैं, सोमनाथ ये भी आगे वो करें, हम सभी प्रयास करें, ये करें कि ये एक नहीं, हम अगर 60 हैं, हम समझें कि हम 60 नहीं हैं, हम 600 हैं, हम 6000 हैं। व्यक्ति वो होता है जो किसी चीज़ को इन्हांस करे, उसको बढ़ाए। और आधुनिक अगर कोई हमारे पास आइडिया आता है, जब तक हम उसका प्रसारण नहीं करेंगे, आगे तक नहीं ले जाएंगे, तो फिर कहा कि हम कुछ नहीं है। फौजी जो होता है, ये मुझे भी पता है कि हम अगर कोई काम सोचते हैं, तो हमने जो कहानी एक पढ़ी थी कि थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर राइट। किसी बात को हम अगर सोचते हैं कि उसको करके दिखाते हैं। अगर एक व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में नहीं परवाह करता, तो इधर तो क्या, इधर तो है ही कुछ नहीं। तो हम लोगों को अवेयर कराएंगे, लोगों के बीच भी जाएंगे। ज़रूरी नहीं कि हमारे साहब ही मतलब ये काम, हम भी बताएंगे। जब भी मीटिंग होती है, ये करो, इसका फ़ायदा उठाओ, इसका तुरंत लाभ उठाओ। ये लाभ लेने की तो अतः मैं आप लोगों का, मीडिया का, साहब का और सभी इनका स्टाफ का, जो मेरे एक्सेसमैन भाई जहाँ पर मेरे तुरंत न्योते के ऊपर, जहाँ पर कहने के ऊपर, जहाँ पर आए हुए हैं, और पर्टिकुलरली मैं जशपाल शर्मा साहब जी का, जिन्होंने, मैं कहता हूँ कि एक अच्छी प्रोग्रेस की है। जब कोई व्यक्ति, जब कोई हमारा एक्सेसमैन किसी काम में अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो बहुत प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। तो मैं अपने भाव से बोल रहा हूँ कि फ़ायदा उठाइए, इस चीज़ का लाभ उठाइए।